हेलो, मैं हूँ जेठालाल और मैंने एक गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान खोली है जिसका हिसाब किताब मैं टेली में रखने वाला हूँ। लेकिन असेट्स और एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने, जेठालाल जी असेट्स और एक्सपेंसेस को लेकर अभी भी परेशान है। तो आज की इस वीडियो में हम जेठालाल जी को ये क्लियर करने वाले हैं कि असेट्स और एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो चलिए गाइस, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जेठालाल जी ने जो दुकान खोली है और उस दुकान में उन्होंने बिजनेस करने के लिए कुछ सामान खरीदा है। जैसे कि जेठालाल जी ने ये कुर्सी खरीदी है, हिसाब किताब रखने के लिए उन्होंने कंप्यूटर खरीदा है और सामान डिलीवर करने के लिए उन्होंने एक बाइक भी खरीदी है। इसके अलावा उन्होंने कुछ फर्नीचर खरीदा है अपनी दुकान में और ऐसी कंडीशन में वो परेशान है कि इनमें से उनका असेट्स कौन सा है और उनका एक्सपेंसेस कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असेट्स के बारे में, जिनको हम संपत्ति भी कहते हैं। अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो असेट्स वो सारी चीज़ें होती है जिनके ऊपर बिजनेस का अधिकार होता है, जिसको हम कभी ना कभी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने कंप्यूटर खरीदा, उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, या फिर आपने बाइक खरीदी, उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगी। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि बिजनेस इनके बिना नहीं किया जा सकता। अब ये जो असेट्स होती है ये दो तरह के होते हैं, पहला करंट असेट्स और दूसरा फिक्स्ड असेट्स। तो पहले हम बात करते हैं करंट असेट्स की। तो करंट असेट्स वो असेट्स होती है जिसे हम एक साल में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्हें हम बेचते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ने पर इन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा देनदार, वही देनदार जो हमसे उधार माल ले जाते हैं, तो वो लोग भी एक साल के अंदर हमारा पैसा वापस कर देंगे, तो देनदार भी हमारा एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्टॉक, हमारे पास जो स्टॉक है वो स्टॉक भी एक महीने में या 3 महीने में सेल हो ही जाएगा, तो स्टॉक भी हमारा करंट असेट में आएगा। और यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया है 4 महीने के लिए या फिर 6 महीने के लिए, तो एक साल के अंदर वो इंसान भी आपको पैसा वापस कर ही देगा, तो वो भी आपका करंट असेट्स में आ जाएगा। तो ये जितनी सारी चीज़ें होती है जिन्हें हम एक साल में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे हम करंट असेट्स कहते हैं। अब बात करते हैं हम फिक्स्ड असेट्स की। तो फिक्स्ड असेट्स हमारी वो असेट्स होती है जिसे हम एक साल से ज़्यादा अपने पास में रखना चाहते हैं। जैसे कि कंप्यूटर, हमारी डिलीवरी बाइक, या दुकान में जो हमने ख़रीदा है वो फर्नीचर, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी फिक्स्ड असेट्स कहलाती है। अब ये फिक्स्ड असेट्स भी दो तरह की होती है, पहला टेंजिबल असेट्स और दूसरा नॉन टेंजिबल असेट्स। अब ये टेंजिबल असेट्स और नॉन टेंजिबल असेट्स क्या होती है इसे भी हम एक बार समझ लेते हैं। टेंजिबल असेट्स वो असेट्स होती है जिसे हम छू कर देख सकते हैं या फिर जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, फर्नीचर, कुर्सी एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं नॉन टेंजिबल असेट। तो नॉन टेंजिबल असेट्स वो असेट्स होती है जिसे हम छू नहीं सकते या फिर जिसे हम टच नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे पास होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी असेट्स कौन सी होती है। तो जब आपका बिजनेस पुराना हो जाता है और मार्केट में आपके बिजनेस का नाम चलने लग जाता है, तो आपके पास बन जाते हैं नॉन टेंजिबल असेट्स। अब वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपका ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। अब ट्रेडमार्क और कॉपीराइट क्या होते हैं इसे भी हम समझ लेते हैं। अब जेठालाल जी ने अपनी दुकान का एक लोगो बनवा लिया और जगह जगह पर उन्होंने दुकानें खोल ली बहुत सारी। अब जेठालाल जी का लोगो और उनका नाम कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे कि सैमसंग कंपनी के नाम से आप कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकते, या फिर आप टी सीरीज का लोगो या फिर उस नाम से कोई कंपनी नहीं बना सकते। तो इस तरह से ये जो असेट्स होती है इन्हें आप टच तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनसे आप अपनी ब्रांडिंग जरूर कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा बिजनेसमैन इसका इस्तेमाल करेगा तो पहले आपसे परमिशन लेगा, तो उसके बाद ही वो उसका इस्तेमाल कर पाएगा, और परमिशन के बदले में आप उसे कुछ भी रॉयल्टी चार्ज कर सकते हैं। तो उम्मीद है गाइस, करंट असेट्स और फिक्स्ड असेट्स में क्या फ़र्क है ये आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। अब जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। तो ये खर्चा भी हमारा दो तरह का होता है, पहला डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसे हम हिंदी में
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय भी कहते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका संबंध माल मंगाने से या माल बनाने से होता है, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे कि जेठालाल जी ने अपनी दुकान के लिए टीवी फ्रिज का स्टॉक खरीदा, तो उन्हें दुकान में लाने के लिए गाड़ी भाड़ा खर्च करना होगा, या फिर अगर जेठालाल जी का खुद का कोई अपना वाहन है, अगर उसमें लेकर आएंगे तो उसके लिए उन्हें पेट्रोल खर्च करना होगा। तो ये जो खर्चा होता है ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है, क्योंकि ये खर्चा हमने माल को लाने के लिए किया है। और अगर जेठालाल जी का कोई कारखाना है जहाँ पर जेठालाल जी टीवी फ्रिज इनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वहाँ पर जितने भी खर्चे होंगे वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। जैसे कि कारखाने का किराया, कारखाने का बिजली का बिल, मजदूरी, वहाँ का गाड़ी भाड़ा, तो कारखाने से संबंधित उनके जितने भी खर्चे होंगे वो सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका संबंध विक्रय से होता है, यानी कि माल को बेचने से होता है। जैसे कि अगर जेठालाल जी को टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब बेचना है, तो इसके लिए उन्हें बिजली का बिल देना होगा। अगर जेठालाल जी ने दुकान को किराए पर लिया है तो उसका किराया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। और अगर जेठालाल जी होम डिलीवरी की सर्विस देते हैं तो यहाँ पर जो गाड़ी भाड़ा लगेगा वो उनका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जेठालाल जी ने माल बेचने के लिए गाड़ी भाड़ा दिया है, इसलिए ये जो गाड़ी भाड़ा है ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। तो उम्मीद है गाइस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये आप समझ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।